हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका छोटी क्लासेस से लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पीछा नहीं छोड़ता, जिसका नाम है सहज। आज हम इस वीडियो में सहज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो क्वेश्चंस भी सहज के बारे में पूछे जाते हैं, आज हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे ताकि आपसे सहज के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सको। तो अपनी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ और आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं कि सहज होता क्या है। सहज की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एक ऐसा एरिया जिसमें बिजनेसेस को टैक्स बेनिफिट्स, बेटर फैसिलिटीज और इजी ट्रेड पॉलिसीज मिलती है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे और एक्सपोर्ट्स बढ़े। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया है जिसमें कंपनीज को कम टैक्स देना पड़ता है, पेपर वर्क कम होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होता है। यहाँ मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस का सेटअप होता है, जैसे कि नोएडा भी सहज में आता है। इधर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो ग्लोबल लेवल पर काम करती है। वही रिलायंस जामनगर सहज में ऑयल रिफाइनिंग होती है जो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाता है। तो सहज क्या है, एक ऐसा स्पेशल एरिया है जिसमें बिजनेसेस को टैक्स बेनिफिट्स, बेटर फैसिलिटीज और इजी ट्रेड पॉलिसीज मिलती है। इनका मेन एम होता है इकोनॉमी को ग्रो करना और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश की चीजें दूसरे देशों में बेचना। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे प्रोडक्ट्स हम दूसरे कंट्रीज में भी बेचेंगे तो वहां से भी हमें पैसा आएगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आएंगे। तो इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सहज एरिया बनाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ सहज। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सहज नॉर्मल बिजनेसेस जोन से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं ये हम इन फीचर्स की मदद से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है टैक्स बेनिफिट्स। सहज में कंपनीज को इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में छूट मिलती है। जैसे कि एक आईटी कंपनी अगर नॉर्मल सिटी में काम करे तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सहज में काम करेगी तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी। उसके बाद सेकंड फीचर आता है इजी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सहज में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कम पेपर वर्क और गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी कम देती है। जैसे कि अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी सहज में काम कर रही है तो उसके एक्सपोर्ट्स बिना ज्यादा रुकावट के जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड फीचर है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सहज में रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। जैसे विशाखापट्टनम सहज में मॉडर्न पोर्ट्स और वेयर हाउसेस है जो फॉरेन ट्रेड इजी बनाते हैं। उसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली। गवर्नमेंट यहाँ एफडीआई को प्रमोट करती है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की कंट्रीज हमारे देश में पैसा लगाते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग खरीद के वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर ली, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जैसे कि अगर एक अमेरिकन मोबाइल कंपनी अगर इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहती है तो सहज में उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब नए नए बिजनेस आएंगे तो लोकल लोगों को नई जॉब्स मिलेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के सहज में थाउजेंड्स ऑफ लोग आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करते हैं, जिससे क्या लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ सहज। वैसे तो आपको पता लग गया होगा सहज की क्या बेनिफिट्स है, फिर भी हम एक नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सहज के। तो सबसे पहला बेनिफिट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सहज में टैक्स बेनिफिट्स और आसान बिजनेस पॉलिसीज की वजह से फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती है। जैसे कि नोएडा सहज में कई विदेशी आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सहज में इंडस्ट्री सेटअप होने से लोकल लोगों को जॉब मिलती है। जैसे कि हमने तमिलनाडु के सहज की बात की थी, जो हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। सहज से एक्सपोर्ट बढ़ता है क्योंकि यहाँ बने गुड्स को बिना ज्यादा टैक्स से बाहर भेजा जाता है। जैसे कि गुजरात के कांडला सहज ने भारत के कुल एक्सपोर्ट्स में बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सहज वाले इलाकों में बेटर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटीज और फैसिलिटीज डेवलप की जाती है। जैसे कि मुंबई के सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की वजह से वहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। सहज में कंपनीज को टैक्स हॉलीडेज, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स और सब्सिडीज मिलती है। जैसे विशाखापट्टनम सहज में आईटी और फार्मा कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब बेनिफिट्स के बाद हम कुछ चैलेंजेस भी देखते हैं कि सहज में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है लैंड एक्वाइजेशन इश्यूज। कई बार किसानों और स्थानीय लोगों को जमीन लेना मुश्किल हो जाता है।
जैसे पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम में सहज के लिए किसानों ने विरोध किया था। उसके बाद आता है टैक्स रिवेन्यू लॉस। सहज में टैक्स एजम्पशंस के कारण सरकार को रिवेन्यू लॉस होता है। भारत के कई सहज में टैक्स फ्री पॉलिसीज के कारण भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है। उसके बाद आता है अनइक्वल डेवलपमेंट। सहज से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज का विकास होता है जबकि बाकी रीजन्स पिछड़ जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में कई सहज है जिसकी वजह से वो स्टेट्स डेवलप हो रही है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में कम सहज है जिसकी वजह से उनका ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इश्यूज। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन और इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, जैसे कि गुजरात के सहज केमिकल्स इंडस्ट्रीज की वजह से पानी और हवा प्रदूषित हो गई थी। उसके बाद आता है रेगुलेटरी हर्डल्स। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज बार बार बदलती है जिससे सहज में काम करने वाली कंपनीज को दिक्कत होती है। जैसे कि भारत में सहज पॉलिसीज में चेंजेस के कारण कई कंपनीज ने निवेश कम कर दिया। उसके बाद आता है स्लो इम्प्लीमेंटेशन। सहज प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने और लागू होने में काफी समय लग जाता है। जैसे भारत में कई सहज को मंजूरी तो मिली लेकिन स्लो अप्रूवल्स की वजह से वे ऑपरेशनल नहीं हो पाए। उसके बाद आता है लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट एक्सेस। सहज में बनी हुई गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेचना मुश्किल होता है क्योंकि ये प्राइमरीली एक्सपोर्ट के लिए होती है। जैसे कई इंडियन टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सहज में होने के कारण अपने प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में आसानी से नहीं बेच पाई। अब हम सहज के इतिहास की बात करें तो सहज का कंसेप्ट 1950 से 1960s में आया था जब आयरलैंड और ताइवान ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्पेशल जोन्स बनाए। चाइना ने भी 1980 में अपना पहला सहज बनाया जो बहुत सक्सेसफुल रहा और चाइना को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। इंडिया का पहला सहज भारत ने सबसे पहले 1965 में कांडला फ्री ट्रेड जोन गुजरात में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जिसे हम ईपीजेड कहते हैं। एक आपसे शॉर्ट मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि ईपीजेड और सहज में क्या फर्क होता है। तो ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन छोटा होता है और सिर्फ एक्सपोर्ट फोकस्ड इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जाता है। इसमें डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की अनुमति बहुत कम होती है। इसका मेन मकसद सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होता है, जबकि सहज बड़ा इंडस्ट्रियल हब होता है जहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें इंडस्ट्रीज को ज्यादा बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कुछ % प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा सकता है। उसके बाद अब हम दोबारा हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो भारत सरकार ने 2000 में सहज पॉलिसी लॉन्च की ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। सहज एक्ट 2005 ने ऑफिशियली सहज को इस्टेब्लिश किया जिसमें टैक्स बेनिफिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया गया। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है जो आपको सहज के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ सहज। सहज के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, सहज में टैक्स बेनिफिट्स और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज होने की वजह से फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती है। जैसे कि नोएडा सहज और चेन्नई सहज ने ग्लोबल आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आकर्षित किया है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ग्रोथ। सहज से देश का टोटल एक्सपोर्ट बढ़ता है। जैसे हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा था कि चाइना ने सहज सेटअप किया जिसने चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में मदद की। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सहज में इंडस्ट्री सेटअप होने से लोकल लोगों को जॉब्स मिलती है। जैसे हमने तमिलनाडु सहज की बात की थी जो हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सहज के कारण रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज इंप्रूव होती है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट। सहज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है जिससे लोकल वर्कर्स को नए स्किल सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि बेंगलोर आईटी सहज ने इंडिया को ग्लोबल टेक हब बनने में मदद की। तो ये तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। आइए अब सहज के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखते हैं। सबसे पहले आता है लैंड एक्वाजिशन इशूज जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोगों को सहज में जमीन नहीं मिल पाती। उसके बाद आता है टैक्स रिवेन्यू लॉस। सहज में टैक्स एजम्पशंस की वजह से गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस होता है। उसके बाद आता है रीजनल डेवलपमेंट इम्बैलेंस। सहज ज्यादातर डेवलप सिटीज में होते हैं जिससे रूरल एरियाज पीछे रह जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में ज्यादा सहज है लेकिन बिहार और झारखंड में बहुत कम। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन और इकोलॉजिकल डैमेज होता है। जैसे कि गुजरात के कुछ सहज में केमिकल इंडस्ट्रीज की वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़े हैं। उसके बाद आता है लेबर एक्सप्लॉइटेशन। कुछ सहज में वर्कर्स को कम वेतन और खराब वर्किंग कंडीशंस दी जाती है। जैसे कि कुछ साउथ एशियन
इंडियन टेक्सटाइल सहज को खराब लेबर कंडीशंस के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सहज ने इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया है, लेकिन लैंड कन्फ्लिक्ट्स, एनवायरमेंटल डैमेज और टैक्स लॉसेस जैसी समस्याओं को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है ताकि सहज सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद कर सके। अब हम सहज के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो सहज के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। सहज को उनकी फंक्शन, इंडस्ट्री और लोकेशन के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सहज अलग अलग इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस नीड्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। कुछ सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर फोकस करते हैं तो कुछ डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में काम करते हैं। सही सहज पॉलिसी से एक देश की इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। आइए अब एक एक करके सहज के टाइप्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप है फ्री ट्रेड जोन। इसमें मेनली ट्रेडिंग और री एक्सपोर्ट एक्टिविटीज होती है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लो या जीरो टैक्स लगता है। यह पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के पास बने होते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो कैंडला सहज इंडिया का फ्री ट्रेड जोन है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसको हम ईपीजेड कहते हैं। ये स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जाता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट्स होती है। इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए काम करते हैं और डोमेस्टिक मार्केट्स में सेल्स लिमिटेड होती है। उसके बाद आता है फ्री पोर्ट सहज। इसमें ट्रेडिंग, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है। यह पोर्ट्स और इंटरनेशनल शिपिंग हब्स के पास होते हैं। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल सहज। इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है जैसे ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स। यहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के लिए प्रोडक्शन की जाती है। उसके बाद आता है आईटी या आईटी सहज। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी एनेबल सर्विसेज से रिलेटेड होता है। यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीपीओस और आईटी कंपनीज ऑपरेट करती है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सहज। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब्स बनने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है मल्टी प्रोडक्ट सहज। इसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज होती है जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के लिए प्रोडक्शन की जाती है। अब हम सहज के फ्यूचर की बात करें इंडिया में तो भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से इसका फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन रहा है। गवर्नमेंट अब सहज पॉलिसीज को मॉडिफाई कर रही है ताकि ये मोर इफेक्टिव और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही है, जैसे कि सहज रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी चेंजेस। सरकार सहज रूल्स को बदल रही है ताकि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले और ज्यादा इंडस्ट्रीज इसमें हिस्सा ले सके। उसके अलावा सहज 2.0 के माध्यम से भारत सरकार सहज को डेवलपमेंट हब्स में बदलना चाहती है, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को सपोर्ट किया जा सके। उसके अलावा सरकार सहज के लिए नई टैक्स पॉलिसीज और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू कर सकती है। उसके बाद है सहज एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सहज को मेक इन इंडिया के तहत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है। मेक इन इंडिया एक स्कीम चलाई थी जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को महत्व दिया गया है। इसके अलावा सहज इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंडस्ट्रीज पर भी फोकस कर रही है। सहज अब सिर्फ आईटी और टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देंगे। जैसे कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज इंडिया में सहज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है। उसके अलावा सहज में डिजिटल एंड रेवोल्यूशन भी हो रहा है। इंडिया में आईटी और टेक्नोलॉजी बेस्ड सहज की डिमांड बढ़ रही है। सरकार सहज को डाटा स्टोरेज और क्लाउड सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे में नए आईटी सहज बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रीन एंड सस्टेनेबल सहज। अब गवर्नमेंट सहज को सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने पर भी ध्यान दे रही है। सहज में सोलर पैनल्स, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद आता है सहज एंड ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है, जिससे सहज में बना सामान इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बेचा जा सके। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में सहज का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन कुछ पॉलिसी चेंजेस, रिफॉर्म्स और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से इन्हें अडेप्ट करना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो सहज भारतीय इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
उसके बाद अगर हम भारत के कुछ प्रमुख सहज की बात करें तो सबसे पहला सहज है मुंद्रा सहज, जो गुजरात में है। ये भारत का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट सहज है। इसे अडानी ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पावर और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इसके मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो है टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स। जैसे कि यहाँ से भारी मात्रा में पेट्रोलियम और कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आता है श्री सिटी सहज, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह एक मल्टी सेक्टर सहज है जहाँ पेप्सी जैसी कंपनीज मौजूद है। यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के लिए बना है। उसके बाद आता है कांडला सहज। ये भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, जिसे बाद में सहज में बदल दिया गया। यह पेट्रोलियम, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरीज के एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बड़े एक्सपोर्टर यहाँ काम करते हैं। उसके बाद आता है गिफ्ट सिटी सहज, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। यह बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनटेक और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र है। उसके बाद आता है नोएडा सहज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये एक आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस सहज है। इसमें HCL, TCS और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी स्थित है। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT एक्सपोर्ट्स के लिए एक प्रमुख एरिया है। उसके बाद आता है कोचिन सहज, जो केरला में है। ये भारत के सबसे बड़े ITs और मल्टी प्रोडक्ट सहज में से एक है। ये सॉफ्टवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरीज और फूड प्रोसेसिंग को एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि भारत से स्पाइसेस और सी फूड का एक्सपोर्ट इसी सहज से होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।